मोदी जी और भाजपा सरकार एक सरल महिला आरक्षण विधेयक लाते जिसमें परिसीमन का और जनगणना का कोई शर्त नहीं होता तो महिला आरक्षण बहुत आगे बढ़ जाता। आज 2023 में महिला आरक्षण का जो कानून पारित हुआ सदन में और जिसको सरकार ने कल रात लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा, उस पर काम आगे होगा। लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीति करना चाहते थे, जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे, उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि इससे लॉन्ग टर्म में महिलाएं आपको, विपक्ष को जो है तो माफ नहीं करेगी। महिलाओं का विवेक का अपमान भाजपा न करे। महिलाओं ने सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले और अब भी ये कह रही है कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनसंख्या के शर्त के महिला आरक्षण लेके आए, वो भाजपा नहीं लाई। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये परिशमन विधेयक था। हम निरंतर और लगातार सरकार से पिछले 2 दिन से कहते रहे हैं कि आप 543 में से 1/3 आरक्षण, 181 सीटें आरक्षित करके भारत की महिलाओं को दे दीजिए। इससे महिलाओं का और संसद का भी सशक्तिकरण होगा। सरकार की मंशा साफ नहीं थी, ये महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये मूल रूप से परिशमन का विधेयक। We have completely supported the Women's Reservation Bill that was passed in 2023 and that has only been notified yesterday. What was defeated is an underhand method to cloak in a delimitation bill. That is what has been defeated. And we think this delimitation has been brought in surreptitiously. That was what is defeated. Our support for women's reservation remains unwavering and completely committed. BJP and its allies stand finally defeated on women reservation bill brought under guise of this delimitation and general sense. They have created a umbrella of the women reservation bill to pursue their agenda of delimitation. They have badly defeated today on the floor of the house by 287 versus 237. था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए, कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है।
हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा। उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश की महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। Yes, sir. About bill collapse. See, Modi BJP government intentionally introduced this bill that they know they don't have 2/3 majority, but they have introduced as if they are the champions of this bill. Actually, women reservation bill was introduced by Sonia Gandhi during Manmohan Singh time and it was passed in Rajya Sabha. Later it came to Lok Sabha in 2023. It was passed unanimously, which was supported by all opposition parties, and it was made into a law, which is now brought to the House. They know they cannot do it. We wanted women reservation bill is defeated only because it is linked with the delimitation bill. We told since yesterday, you separate the two bills. We will get a women reservation will be passed by unanimously. All opposition told, but they never bothered to hear the opposition request. They have put along with the delimitation. So we have so many doubts about the delimitation. South India will get a lot of effect because of that. That is why we oppose the bill. We are today also, if the government wants to bring the bill separately, women reservation bill, we are 100% going to support that.